हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइज, इस कंपनी का आईपीओ का आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है और आज इसका आखिरी दिन है अप्लाई करने का। और जिसमें हम लोग जानेंगे इसका डे 1, 2, 3 कितना सब्सक्रिप्शन हुआ था, इसका जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और इसमें आज के दिन आखिरी दिन है गाइज, तो आज क्या अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो कंपनी है अगर देखिएगा तो इसका आईपीओ 16 मई को ओपन हुआ था और 19 में आज इसका क्लोजिंग का डेट है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 54 रुपीज़ की प्राइस बैंड पर शेयर की प्राइस बैंड रखी गई है 51 टू 54 रुपीज़। 2000 शेयर्स की लॉट साइज 17.93 करोड़ का इशू साइज जो कि एनएससी एसएमई में लिस्टेड होगा और ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। अगर हम बात करें लिस्टिंग का तो 29 मई को ये लिस्टिंग किया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। रिजर्वेशन दिया गया क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15 और रिटेल को 35% का। साइज़ है 1,08,000 रुपीज़ का। और प्रोमोटर बात करें तो मिस्टर लेनिन कृष्ण मूर्ति बालमणिकंदन जो इस कंपनी के प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 86.34% और अलॉटमेंट होने के बाद 62.6% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करें इसका ऑब्जेक्ट का तो कंपनी जो है एक नए स्ट्रैपिंग लाइन के लिए सेटअप करना चाहती है, जिसके लिए कैपेक्स करेगी और साथ में कंपनी पर लोन है जिसको रीपेमेंट करना चाहती है। जो मैं आपको फिनेंशियल रिजल्ट्स अब इसका मैं एनालिसिस करूँगा तब मैं आपको बताऊंगा लोन कितना है। और इसका प्लस एक जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंसेस के लिए जैसो फंडिंग चाहते है जिसके लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम बात करें इसका डे बाय डे का सब्सक्रिप्शन अगर देखिएगा तो यहाँ पे मैं ओपन हो रहा है गाइज यहाँ पे। तो गाइज जैसे पहले हम लोग पहले देखते हैं सब्सक्रिप्शन कितना हुआ। देखिए क्वालिफाइड जो है क्यूआईबी की तरफ से 4.82 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ, एचएनआई से 150 टाइम्स का और रिटेल से 291 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। टोटल 127 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन हुई है। अब हम यहाँ पे डे बाय डे का कंपेयर करें तो डे 1 डे 2 में अगर देखिएगा तो क्यूआईबी से कुछ खास नहीं, 1.89 टाइम्स का डे 2 तक सब्सक्रिप्शन हुआ था। लेकिन डे 3 में देखिएगा तो 4.82 टाइम का सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हुआ है। और इसी तरह एचएनआई से यहाँ पे देखिएगा तो डे 2 में 63.91 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ था और डे 3 में देखिए तो 150 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल भी यहाँ पे 136 टाइम्स का यहाँ पे डे 2 में सब्सक्रिप्शन हुआ था, जो कि डे 3 में 291 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। टोटल 58.21 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ था डे 2 में, लेकिन डे 3 में 127 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन, जो कि डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हुआ डे 3 में। मतलब इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है सो इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसके कारण गाइस इसमें जो है सो सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्रिप्शन होती जा रही है। अगर हम इसके जीएमपी और लिस्टिंग गेन की बात करें, इसका जो जीएमपी भी चल रहा है यहाँ पे अगर देखिएगा तो 60 रुपीज़ का जीएमपी और जीएमपी में इंक्रीज हुआ है, जो कि 111 रुपीज़ का 111% का लिस्टिंग मिलने का चांस, मतलब कि जितना प्राइस बैंड रखा गया है उससे डबल से भी ज़्यादा उसका जो इसका जैसे लिस्टिंग होगा और उससे डबल 100% से भी ज़्यादा इसमें लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए कंपनी, पहली बात तो ये कि 2017 में कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, कुछ ही टाइम में लगभग 6 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुआ, तो लगभग 6 साल में ही, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही कंपनी एक बहुत ही अपना जो मार्केट में जो है एक निश प्लेस क्रिएट कर चुका है और मार्केट शेयर लगातार डे बाय डे इसका जो मार्केट शेयर जो है इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए गाइस जिसमें मतलब कि आने वाले टाइम में फ्यूचर इसका बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर बिजनेस क्या है इसका। देखिए स्ट्रैपिंग टूल्स और स्ट्रैपिंग सील का कंपनी मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है, प्लस इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसके चेन्नई में है, जो कि 18,000 मिलियन टन का इसका स्टील स्ट्रैप्स का प्रोड्यूस करता है और 80 मिलियन सील्स का जो सो पर एनम जो है सो प्रोड्यूस करता है। कंपनी जगह जो प्रोडक्ट रेंज है पीएलसी कंट्रोल ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन है, जो कि इंडिया की अब तक की सिंगल कंपनी जो कि इसके पास पीएलसी कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन है, प्लस ऑटोमेटेड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करती है, जो कि यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर के लिए, पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्शन प्रोसेस जो कि लीड फ्री करता है, जंबो कॉइल्स जो कि लगभग सुपर जंबो कॉइल्स जो कि लगभग 500 केजी तक का है। अब बात करें कंपनी के जो यहाँ पे स्टील स्ट्रैप्स का जो क्वालिटी है, ये रिक्वायरमेंट होता है जैसे अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन स्टैंडर्ड, इन तीन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये कंपनी अपना जो सो स्टील स्ट्रैप्स का जो है सो मैन्युफैक्चर करती है। अब अगर हम बात करें आगे तो इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके लगभग 50 एम्प्लॉयज़ की इसकी टीम है, जो कि कंपनी साथ में काम कर रही है। अब हम बात करें इसका अगर फिनेंशियल्स देखेंगे तो 20 में 9 करोड़ का एसेट्स, 98 लाख का प्रॉफिट, रेवेन्यू और 2.2 करोड़ का लॉस था। और 21 में 12.9 करोड़ का एसेट्स, 9.7 करोड़ का रेवेन्यू, 67 लाख का लॉसेस था। और 22 में 15.4 करोड़ का एसेट्स, 18.7 करोड़ का रेवेन्यू और 1.5 करोड़ का प्रॉफिट था। और 11 मंथ्स 23 में 26.9 करोड़ का एसेट्स, 63.5 करोड़ का रेवेन्यू और 7.8 करोड़ का प्रॉफिट और डेट जो था 11.9 करोड़ का। मतलब डेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस इसको डेट को जो है सो रीपेमेंट करना चाहती है, इससे कंपनी जो है सो इसके जो टैक्सेस वगैरह होता है,
टैक्सेस वगैरह में मतलब कि रिड्यूस होगा, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा। और ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल गया कि कंपनी बहुत ज़्यादा अपना टैक्स डेट को जो है डाउन कर रही है। प्लस इसके फिनेंशियल देखिएगा तो 20 में कंपनी को जो है सफ़र करना पड़ा था, लॉसेस हुआ था, लेकिन 21 में कंपनी रिकवर किया लॉसेस को, लेकिन 22 में भी कंपनी जो है एक सुपर अर्निंग, मतलब 22 में एवरेज ग्रोथ, लेकिन 23 में कंपनी को एक सुपर अर्निंग देखने को मिला है। तो इसलिए गाइस इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। अब अगर आगे हम लोग और देखें इसके बारे में और थोड़ा जाने, तो यहाँ पे देखिए कंपनी का स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन लाइन है, जो कि कंपनी इंडिया की मोस्ट एडवांस्ड फर्स्ट इंटीग्रेटेड और फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन को खुद ओन कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी बना के रखा है खासकर स्टील सेक्टर में। और ये जो सब पीएलसी कंट्रोल सुपीरियर हीट ट्रीटमेंट का परफॉर्म करके जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करती है, जिससे एक्सेप्शनल कंसिस्टेंसी निकल के आता है इस प्रोसेस के थ्रू। और ये जो है स्पेशल ग्रेड का वाटर बेस्ड पेंट्स का जो है यूज करती है, साथ में कस्टम डिज़ाइन मॉडर्न ओवन का भी यूज करती है, जो कि पेंट जो होता है इसके अंदर में, पेंट के अंदर जो मतलब कि पेंट जो होता है वो उसको ड्राइज करके जो ब्लिस्टर्स को फ्री करने में रिजल्ट देता है। और जो कि यूनिफॉर्म पेंट फिनिश भी होता है, जो कि इसके स्ट्रैप का जो एंटायर लेंथ जितना भी लेंथ होता है उसको फिनिश करती है इसके मतलब कि यूज़ करके। और साथ में यहाँ पे ये तो स्ट्रेंथ की बात है। अगर हम रिस्क देखें तो कंपनी पे कुछ मतलब कि प्रोविजंस वगैरह है, जिसके कारण कंपनी पेनाल्टीज अट्रैक्ट कर सकता है, पेनाल्टीज वगैरह लग सकती है, लेकिन ये भी कुछ खास वैसा कोई रिस्क नहीं है गाइस, अक्सर बहुत सारी कंपनीज में होती है। लेकिन एक और इसमें थोड़ा रिस्क ये है ना कि कंपनी कोई भी मतलब कि ये परचेज ऑर्डर बेसिस पर ही कस्टमर्स के साथ बिजनेस करती है। मतलब जब कंपनी को जब कस्टमर्स कोई मतलब कि ऑर्डर देगी तो उसके बेसिस पर ही कंपनी जो है यहाँ पे परचेज करेगा। और यहाँ पे कोई भी कस्टमर्स के साथ जो है लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स पर एंटर नहीं हुआ है। प्लस यहाँ पे अपने ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करने में इनएबिलिटी ऑफ फेलियर साबित हो चुकी है जब से कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है। और साथ में यहाँ पे सिक्लिकल नेचर जो है इसका स्टील इंडस्ट्रीज़ में, इसमें रजिस्टर्ड बिल्कुल भी अभी तक नहीं हुई है, जिससे इसके प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है और प्राइसेस के कारण इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए थोड़ा सा रिस्क भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस कंपनी का फ्यूचर देखा जाए तो कंपनी का जो फ्यूचर बताया जा रहा है, विजन जो बताया जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर आप लोग इसमें लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने का सोच रहे तो आप इसमें आखिरी के दिन अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस बहुत ही रेयर होंगे लिस्टिंग होने के, आपका अलॉटमेंट होने के। अगर अलॉटमेंट हो जाएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी होंगे, क्योंकि 111% की लिस्टिंग मिलने का मतलब समझ में आ रहा है कि आप जितना अमाउंट लगाइएगा उससे भी डबल, उसका मतलब कि डबल आपको जो है रिटर्न मिल जाएगा। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।